नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि जिंदगी में हर चीज को इतना गंभीरता से लेना जरूरी है? क्या हर छोटी बड़ी बात पर परेशान होना सही है? द सबटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक एक ऐसी किताब है जो आपको सिखाएगी कि जिंदगी की असली खुशी तब मिलती है जब हम चुनते हैं कि हमें किस चीज की परवाह करनी है और किसे छोड़ देना है। मार्क मैनसन की ये किताब बोल्ड, मजेदार और आई ओपनिंग है। ये आपको हंसाएगी, सोचने पर मजबूर करेगी और जिंदगी को एक नया नजरिया देगी। तो चलिए इस किताब की कहानी सुनते हैं और सीखते हैं कि कैसे हम अपनी जिंदगी को और मीनिंगफुल बना सकते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे द सबटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक के बारे में, जिसे मार्क मैनसन ने लिखा है। ये किताब 2016 में पब्लिश हुई और देखते देखते मिलियंस ऑफ कॉपीज बिक गई। इसका रीजन ये है कि ये कोई ऑर्डिनरी सेल्फ हेल्प किताब नहीं है। आजकल की सेल्फ हेल्प बुक्स हमें बताती है कि हर वक्त पॉजिटिव रहो, हर चीज अचीव करो, लेकिन मार्क कहते हैं ये सब नॉनसेंस है। ये किताब आपको सिखाती है कि जिंदगी में कुछ चीजें ऐसी हैं जिनकी हमें परवाह करनी चाहिए और कुछ ऐसी जिन्हें हमें पूरी तरह इग्नोर कर देना चाहिए। मार्क की भाषा बहुत सीधी, थोड़ी बोल्ड और बहुत रिलेटेबल है। वो कहते हैं कि जिंदगी को बेहतर बनाने का मतलब हर चीज को ठीक करना नहीं, बल्कि सही चीजों को चुनना है। मार्क की फिलॉसफी सिंपल लेकिन पावरफुल है। जिंदगी में एनर्जी लिमिटेड है तो उसे बेकार की चीजों में वेस्ट मत करो। हमें चूज करना चाहिए कि क्या इंपॉर्टेंट है, फैमिली, पैशन या वैल्यूज। मार्क की भाषा रॉ, ऑनेस्ट और थोड़ी बोल्ड है, जो यंगस्टर्स को बहुत पसंद आती है। वो कहते हैं कि जिंदगी में प्रॉब्लम्स हमेशा रहेंगी, लेकिन हमें वो प्रॉब्लम्स चुनने चाहिए जो हमें ग्रो करें। इस किताब में मार्क अपनी पर्सनल स्टोरीज, फेमस लोगों की एनेक्डोट्स और प्रैक्टिकल एडवाइस देते हैं। वो मॉडर्न कल्चर जैसे सोशल मीडिया, कंज्यूमरिज्म और योर स्पेशल मेंटालिटी को चैलेंज करते हैं और हमें सिखाते हैं कि कैसे हम एक ऐसी जिंदगी जी सकते हैं जो सचमुच मीनिंगफुल हो। तो चलिए इस किताब के हर चैप्टर को एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं कि मार्क हमें क्या सिखाते हैं। अध्याय 1, डोंट ट्राई, कोशिश मत करो। मार्क किताब की शुरुआत एक शॉकिंग स्टेटमेंट से करते हैं, डोंट ट्राई। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हमें मेहनत नहीं करनी चाहिए। मार्क कहते हैं कि हमारी सोसाइटी हमें हर चीज को सीरियसली लेने के लिए फोर्स करती है, करियर, लुक्स, सोशल मीडिया लाइक्स। लेकिन सच्चाई यह है कि हमारी एनर्जी लिमिटेड है। अगर हम हर चीज की परवाह करेंगे तो बर्न आउट हो जाएंगे। मार्क कहते हैं, चूज व्हाट टू गिव अ फक अबाउट, यानी सिर्फ उन चीजों की परवाह करो जो तुम्हारे लिए सचमुच मैटर करती है। वो चार्ल्स बुकोवस्की की कहानी सुनाते हैं। बुकोवस्की एक लेखक थे जिनकी जिंदगी टफ थी। वो शराबी थे, उनकी जॉब बोरिंग थी और लोग उन्हें लूजर मानते थे। लेकिन उन्होंने सिर्फ एक चीज पर फोकस किया, लिखना। वो अपने पैशन के लिए जिए, बाकी चीजों को इग्नोर किया। आखिरकार उनकी किताबें फेमस हुई। मार्क कहते हैं कि बुकोवस्की ने सही चीज की परवाह की और यही उनकी सक्सेस की रीजन थी। मार्क एक और कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, फीडबैक लूप फ्रॉम हेल। यह तब होता है जब हम छोटी छोटी चीजों पर स्ट्रेस लेते हैं और फिर स्ट्रेस के बारे में स्ट्रेस लेने लगते हैं। जैसे अगर आपकी इंस्टाग्राम पोस्ट पर लाइक्स कम आए तो आप अपसेट होते हैं, फिर आप इस बात पर अपसेट होते हैं कि आप अपसेट क्यों हुए। यह साइकिल कभी खत्म नहीं होता। सॉल्यूशन, इग्नोर करो, सिर्फ अपनी प्रायोरिटीज पर फोकस करो। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, मान लो आप एक स्टूडेंट हैं, एग्जाम में मार्क्स कम आए तो सोसाइटी की ओपिनियंस को इग्नोर करो। फोकस करो कि आप अगले एग्जाम में कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। अपनी एनर्जी को स्टडी प्लान बनाने में लगाओ, न कि लोग क्या कहेंगे इस पर। दोस्तों, आपकी जिंदगी में वो कौन सी 3 चीजें हैं जिनकी आप सबसे ज्यादा परवाह करते हैं? फैमिली, करियर या पैशन? नीचे कमेंट में अपनी प्रायोरिटीज शेयर करें। ये एक्सरसाइज आपको क्लियर करेगा कि आपकी एनर्जी कहां जानी चाहिए। अध्याय 2, हैप्पीनेस इज अ प्रॉब्लम, खुशी एक समस्या है। मार्क कहते हैं कि हमारी सोसाइटी में एक मिथ है कि खुशी का मतलब है प्रॉब्लम से फ्री होना। लोग सोचते हैं कि परफेक्ट जॉब, परफेक्ट पार्टनर या ढेर सारा मनी मिल जाए तो वो हमेशा खुश रहेंगे। लेकिन मार्क कहते हैं कि यह गलत है। जिंदगी में प्रॉब्लम्स कभी खत्म नहीं होती। खुशी का मतलब है सही प्रॉब्लम्स चुनना, वो प्रॉब्लम्स जो आपको सॉल्व करने में मजा आए।
वो एक मैराथन रनर का एग्जाम्पल देते हैं। मैराथन रनिंग में पेन होता है, थकान, मांसपेशियों में दर्द और लंबी ट्रेनिंग, लेकिन रनर इस पेन को एंजॉय करता है क्योंकि उसका गोल उसे मोटिवेट करता है। ठीक वैसे ही हमें अपने गोल्स के लिए सही स्ट्रगल्स चुनने चाहिए। जैसे अगर आपको पेंटिंग पसंद है तो पेंटिंग में मेहनत करना, न्यू टेक्निक सीखना और रिजेक्शन फेस करना आपको अच्छा लगेगा। लेकिन अगर आप सिर्फ फेम के लिए पेंट करते हैं तो आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे। मार्क एक और कॉन्सेप्ट बताते हैं, हीडोनिक ट्रेडमिल। यह तब होता है जब हम सोचते हैं कि नेक्स्ट अचीवमेंट हमें खुश कर देगा। जैसे अगर मुझे प्रमोशन मिल जाए तो मैं हैप्पी हो जाऊंगा, लेकिन प्रमोशन मिलने के बाद भी न्यू प्रॉब्लम्स आते हैं। सॉल्यूशन, अपनी एक्सपेक्टेशंस को मैनेज करो, प्रॉब्लम्स को एक्सेप्ट करो और उनसे सीखो। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, अगर आप जॉब में स्ट्रेस्ड हैं तो सोचो कि क्या यह स्ट्रेस आपके गोल से रिलेटेड है। अगर आप मैनेजर बनना चाहते हैं तो मीटिंग्स और डेडलाइंस का स्ट्रेस मीनिंगफुल है, लेकिन अगर आप सिर्फ बॉस को इंप्रेस करने के लिए स्ट्रेस ले रहे हैं तो अपनी प्रायोरिटीज रीथिंक करो। अध्याय 3, यू आर नॉट स्पेशल, आप खास नहीं हैं। मार्क हमारी कल्चर को चैलेंज करते हैं, जो हमें बताती है कि हम सब यूनिक हैं, हम सब सुपरस्टार बन सकते हैं। सोशल मीडिया और मूवीज हमें ये फीलिंग देते हैं कि हमें बिना मेहनत के सब कुछ मिल जाना चाहिए, लेकिन मार्क कहते हैं कि ये एंटाइटलमेंट की मेंटालिटी हमें वीक बनाती है। वो डेव मस्टेन की कहानी सुनाते हैं। डेव मेटालिका बैंड का गिटारिस्ट था, लेकिन उसे बैंड से निकाल दिया गया। उसने मेगाडेथ नाम का अपना बैंड बनाया जो सक्सेसफुल हुआ, लेकिन डेव हमेशा मेटालिका की सक्सेस से कंपेयर करता रहा। वो अनहैप्पी रहा क्योंकि उसने गलत मैट्रिक चुना, मेटालिका से बेटर होना। मार्क कहते हैं कि हमें अपने मैट्रिक्स डिफाइन करने चाहिए। सक्सेस का मतलब दुनिया से कंपेयर करना नहीं, बल्कि अपने वैल्यूज को फॉलो करना है। मार्क एक और एग्जाम्पल देते हैं। उनके एक दोस्त ने स्टार्टअप शुरू किया, सोचकर कि वो रातों रात मिलियनेयर बन जाएगा, लेकिन स्टार्टअप में फंडिंग इश्यूज, टीम कॉन्फ्लिक्ट्स और मार्केट कंपटीशन ने उसे फेल कर दिया। इस फेलियर ने उसे सिखाया कि सक्सेस के लिए पेशेंस और हार्ड वर्क चाहिए। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, अगर आप स्टूडेंट हैं और मार्क्स में कंपटीशन करते हैं तो सिर्फ टॉपर से कंपेयर करने के बजाय अपने इंप्रूवमेंट पर फोकस करो। हर एग्जाम में 5% बेहतर करना एक अच्छा मैट्रिक हो सकता है। दोस्तों, क्या आपने कभी फेलियर फेस किया और उससे कुछ सीखा? नीचे कमेंट में अपनी स्टोरी शेयर करें। आपकी जर्नी किसी और को मोटिवेट कर सकती है। अध्याय 4, द वैल्यू ऑफ सफरिंग, दुख का महत्व। मार्क कहते हैं कि दुख जिंदगी का हिस्सा है। हमारी कल्चर हमें सिखाती है कि दुख से बचना चाहिए, लेकिन मार्क कहते हैं कि दुख हमें ग्रो करता है। जैसे जिम में एक्सरसाइज से दर्द होता है, लेकिन यही हमें स्ट्रॉन्गर बनाता है। ठीक वैसे ही इमोशनल दुख हमें बेटर इंसान बनाता है। वो अपनी पर्सनल स्टोरी शेयर करते हैं। उनके एक दोस्त की सडनली डेथ हो गई। इस इंसिडेंट ने मार्क को शॉक दिया, लेकिन जिंदगी की रियलिटी समझाई। उन्होंने सीखा कि जिंदगी छोटी है और हमें इसे बेकार की चीजों लाइक सोशल मीडिया वैलिडेशन में वेस्ट नहीं करना चाहिए। मार्क हीरो ओनोडा की कहानी भी बताते हैं। हीरो एक जापानीज सोल्जर था जो वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद भी 29 साल तक जंगल में लड़ा, क्योंकि उसे सरेंडर करना गलत लगा। उसने गलत वैल्यू, ब्लाइंड लॉयल्टी को चुना, जिसने उसकी जिंदगी वेस्ट की। मार्क कहते हैं कि हमें अपने वैल्यूज केयरफुली चुनने चाहिए। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, अगर आप ब्रेकअप से गुजर रहे हैं तो दुख को अवॉइड करने के बजाय उससे सीखो। शायद ये आपको कम्युनिकेशन या ट्रस्ट की इंपॉर्टेंस सिखाए। जर्नल लिखो और रिफ्लेक्ट करो कि आप नेक्स्ट रिलेशनशिप में क्या बेटर कर सकते हैं। अध्याय 5, यू आर ऑलवेज चूजिंग, आप हमेशा कुछ चुन रहे हैं। मार्क कहते हैं कि जिंदगी में हम हर पल कुछ चूज करते हैं। अगर आपने जॉब छोड़ दी तो फ्रीडम चुना, अगर जॉब कंटिन्यू की तो स्टेबिलिटी चुना। हर चॉइस का ट्रेड ऑफ होता है। मार्क कहते हैं कि हमें कॉन्शियसली चूज करना चाहिए। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं। अगर आप अपनी प्रॉब्लम्स की जिम्मेदारी नहीं लेंगे तो विक्टिम मेंटालिटी में फंस जाएंगे। मार्क एक एग्जाम्पल देते हैं। अगर आपका बॉस आपको क्रिटिसाइज करता है तो आप कंप्लेन कर सकते हैं या रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का मतलब है अपने वर्क को इंप्रूव करना। मार्क अपनी डेटिंग लाइफ की स्टोरी शेयर करते हैं। पहले वो रिलेशनशिप्स में ब्लेम गेम खेलते थे, लेकिन बाद में उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और कम्युनिकेशन इंप्रूव किया।
इससे उनकी रिलेशनशिप्स बेहतर हुई। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। अगर आप फैमिली में कॉन्फ्लिक्ट फेस कर रहे हैं तो ब्लेम करने के बजाय अपनी रोल देखो। शायद आप बेटर लिसनर बन सकते हैं। स्मॉल स्टेप्स लो, जैसे डेली 10 मिनट फैमिली के साथ बिना फोन बात करना। अध्याय 6। यू आर रॉन्ग अबाउट एवरीथिंग बट सो एम आई। आप हर चीज में गलत है। मार्क कहते हैं कि हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि हम गलत हो सकते हैं। हमारी बिलीव्स हमेशा सही नहीं होती। अगर हम ओपन रहें और अपनी गलतियों से सीखें तो ग्रो करते हैं। वो अपनी रिलेशनशिप की स्टोरी बताते हैं। पहले वो आर्ग्यूमेंट्स में ईगो दिखाते थे, लेकिन बाद में उन्होंने सीखा कि लिसनिंग और एडमिटिंग मिस्टेक से प्रॉब्लम्स सॉल्व होते हैं। मार्क एक और कॉन्सेप्ट बताते हैं, सर्टेनिटी इज द एनिमी ऑफ ग्रोथ। अगर आप 100% श्योर है कि आप सही है तो आप कभी नहीं सीखेंगे। जैसे अगर आप सोचते हैं कि आप पब्लिक स्पीकिंग में बैड है तो ये बिलीफ आपको ट्राई करने से रोकेगी। लेकिन अगर आप डाउट करें और प्रैक्टिस करें तो इंप्रूव हो सकते हैं। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। अगर आप जॉब में स्टक फील करते हैं तो अपनी अजम्पशंस चेक करो। शायद आप सोचते हैं कि प्रमोशन इम्पॉसिबल है। बॉस से फीडबैक मांगो और स्मॉल स्किल्स इंप्रूव करो, जैसे प्रेजेंटेशन देना। अध्याय 7। फेलियर इज द वे फॉरवर्ड। असफलता ही रास्ता है। मार्क कहते हैं कि सक्सेस का रास्ता फेलियर से होकर जाता है। अगर आप ट्राई नहीं करेंगे तो फेल भी नहीं होंगे, और अगर फेल नहीं होंगे तो सीखेंगे कैसे। वो डू समथिंग प्रिंसिपल बताते हैं। अगर आप स्टक है तो बस कुछ करो, स्मॉल एक्शन लो और वो एक्शन आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाएगा। वो एक राइटर का एग्जाम्पल देते हैं। अगर आप नॉवल लिखना चाहते हैं तो परफेक्ट स्टोरी प्लान करने के बजाय डेली 100 वर्ड्स लिखो। हो सकता है शुरुआत में बुरा लिखो, लेकिन प्रैक्टिस से बेहतर हो जाओगे। मार्क अपनी ब्लॉगिंग जर्नी शेयर करते हैं। पहले उनके आर्टिकल्स को कोई नहीं पढ़ता था, लेकिन उन्होंने राइटिंग कंटिन्यू किया। फेलियर्स ने उन्हें बेटर राइटर बनाया। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। अगर आप फिटनेस गोल सेट करना चाहते हैं तो जिम में परफेक्ट वर्कआउट प्लान की वेट मत करो। डेली 10 पुशअप से स्टार्ट करो। हर फेलियर, जैसे सोर मसल्स, आपको स्ट्रॉन्गर बनाएगा। दोस्तों, क्या आपने कभी स्मॉल एक्शन लेकर बड़ा गोल अचीव किया? नीचे कमेंट में अपनी स्टोरी शेयर करें। आपका एक्सपीरियंस किसी को मोटिवेट कर सकता है। अध्याय 8। द इंपॉर्टेंस ऑफ सेइंग नो। ना कहने की कला। मार्क कहते हैं कि हमें ना कहना सीखना चाहिए। हर चीज के लिए हाँ कहने से फोकस बन जाता है। वो अपनी स्टोरी बताते हैं। पहले वो हर अपॉर्चुनिटी को हाँ कहते थे, लेकिन इससे वो एग्जॉस्टेड हो गए। जब उन्होंने बाउंड्रीज सेट की तो उनकी प्रोडक्टिविटी और हैप्पीनेस बढ़ी। उदाहरण के लिए, अगर कोई फ्रेंड हर वीकेंड पार्टी में बुलाता है लेकिन आपको अपने प्रोजेक्ट पर वर्क करना है तो पोलाइटली ना कहो। बाउंड्रीज सेट करने से आपकी प्रायोरिटीज क्लियर रहती है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। अगर आप वर्क में ओवरबर्डन्ड है तो एक्स्ट्रा टास्क्स को ना कहना सीखो। बॉस से कामली डिस्कस करो कि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज पर फोकस करना चाहते हैं। अध्याय 9। एंड देन यू डाई। और फिर आप मर जाते हैं। किताब का आखिरी चैप्टर बहुत पावरफुल है। मार्क कहते हैं कि डेथ को एक्सेप्ट करना हमें जिंदगी की प्रायोरिटीज क्लियर करता है। वो कहते हैं कि जिंदगी छोटी है तो बेकार की चीजों लाइक सोशल मीडिया ड्रामा में टाइम वेस्ट मत करो। मार्क बुद्धा की स्टोरी शेयर करते हैं, जो मोर्टैलिटी को समझकर एनलाइटमेंट की तलाश में निकले। डेथ हमें रिमाइंड करता है कि फैमिली, लव और पैशन सबसे इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। अपनी बकेट लिस्ट बनाओ। शायद आप ट्रैवल करना चाहते हैं या फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। वीकली एक आर इन गोल्स के लिए डेडिकेट करो। दोस्तों, अगर आपकी जिंदगी में 1 साल बाकी हो तो आप क्या करेंगे? नीचे कमेंट में अपनी बकेट लिस्ट शेयर करें। यह आपको अपनी प्रायोरिटीज क्लियर करने में मदद करेगा। द सबटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक हमें सिखाती है कि जिंदगी में सिलेक्टिव होना जरूरी है। मार्क कहते हैं कि सिलेक्टिव केयरिंग, सिर्फ उन चीजों की परवाह करो जो तुम्हारे वैल्यू से मैच करती हो। बेकार की चीजों को इग्नोर करो। एम्ब्रेस स्ट्रगल। प्रॉब्लम्स जिंदगी का हिस्सा है। सही प्रॉब्लम्स चुनो जो तुम्हें ग्रो करें। रिजेक्ट एंटाइटलमेंट। तुम स्पेशल नहीं हो। सक्सेस के लिए फेलियर और हार्ड वर्क जरूरी है। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। अपनी प्रॉब्लम्स की जिम्मेदारी लो, भले ही वो तुम्हारी गलती न हो। एक्सेप्ट मोर्टैलिटी। जिंदगी छोटी है, सिर्फ मीनिंगफुल चीजों पर फोकस करो। लर्न फ्रॉम फेलियर।
फेलियर फीडबैक है। स्मॉल एक्शंस लो और ग्रो करो। मार्क की फिलॉसफी हमें बोल्ड डिसीजंस लेने की हिम्मत देती है। ये किताब मॉडर्न कल्चर, सोशल मीडिया, कंज्यूमरिज्म और ऑलवेज हैप्पी मेंटालिटी को चैलेंज करती है। मार्क कहते हैं कि जिंदगी सिंपल रखो, अपने वैल्यूज पर फोकस करो और जो चीजें तुम्हें खुशी देती हैं उनके लिए मेहनत करो। दोस्तों, अगर आपको द सबटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक का यह समरी पसंद आया तो नीचे कमेंट में बताएं कि इस किताब का कौन सा अध्याय आपको सबसे ज्यादा इंस्पायर करता है। अपनी प्रायोरिटीज, फेलियर्स या बकेट लिस्ट शेयर करें। आपकी स्टोरी किसी को मोटिवेट कर सकती है। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए मार्क मैनसन की टीचिंग्स को फॉलो करके एक मीनिंगफुल जिंदगी की ओर कदम बढ़ाते हैं। अपनी जिंदगी को बेटर बनाओ, एक सही चॉइस और एक सही स्ट्रगल के साथ।